Hello students, welcome to Ace Adventure. Today we will discuss questions of exercise 15.2, that is probability exercise. And let us see the first question of this exercise. I have written the question. यहाँ पर देखिए, श्याम और एकता दो व्यक्ति हैं, वो शॉप पे जाके कुछ खरीदारी करते हैं और कब जाते हैं? ट्यूसडे टू सैटरडे, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब बस ये 4-5 दिन जाते हैं वो. ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप. दोनों जो है बराबर बराबर दिन या बराबर बराबर बारी से वो शॉप को विजिट करते हैं. पूछा है 3 क्वेश्चन. विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज एन अनदर डे. लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे, मतलब ये दोनों एक दूसरे एक ही दिन भी जा सकते हैं या अलग अलग दिन भी जा सकते हैं. प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों एक ही दिन शॉप पे जाएं, लगातार 2 दिन शॉप पे जाएं, मतलब एक अगर मंगल को गया दूसरा बुधवार को जाएगा, और डिफरेंट डे. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक सेट ऑफ सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा. सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम को दिखाना पड़ेगा, तब उसका एनालिसिस कर सकते हैं इन क्वेश्चनों का. डायरेक्ट नहीं बनेगा. तो क्या कर रहा हूं मैं, एक तरफ लिख रहा हूं मैं इस तरह से, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे. संडे नहीं है ये, एस मतलब सैटरडे. यहाँ भी वही ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को टीएस से लिख दिए ताकि ये अलग अलग लगे, फ्राइडे और सैटरडे. ठीक है, ये किसके लिए है? ये है, मान लीजिए ये है श्याम के लिए, और ये जो है एकता के लिए. ठीक है, अब इसका सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो कि दोनों श्याम और एकता जो है ट्यूसडे को ही गया दोनों, तो ट्यूसडे हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद पहले क्या है? पहले है श्याम का, तो पहले श्याम का लेंगे तो कितना लेंगे? वेडनेसडे और ट्यूसडे, फिर थर्सडे, फिर ट्यूसडे, फ्राइडे, फिर ट्यूसडे और सैटरडे, फिर ट्यूसडे, सैटरडे और ट्यूसडे. ठीक, अब आगे देखिए. अब ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, फिर थर्सडे, वेडनेसडे, उसके बाद फ्राइडे, वेडनेसडे, फिर सैटरडे, वेडनेसडे. चेक करिए, पहले श्याम का लिखेंगे ट्यूसडे. अच्छा, यहाँ गलती हो गई, सॉरी. श्याम का पहले लिखेंगे तो ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ट्यूसडे. ठीक है, ओके, गलती नहीं है, सही है. उसके बाद फिर आइए श्याम का ट्यूसडे, एकता का थर्सडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, वेडनेसडे, सॉरी, वेडनेसडे, थर्सडे, दोनों थर्सडे, फिर फ्राइडे, थर्सडे, उसके बाद सैटरडे, थर्सडे. ठीक है, नेक्स्ट फिर ट्यूसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे. उसके बाद ट्यूसडे, सैटरडे, वेडनेसडे, सैटरडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे. ये पूरे आउटकम लिखा गया. टोटल देखिए कितने आउटकम है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 25 आउटकम है.
तो टोटल आउटकम जो है वो लिख देते हैं। टोटल आउटकम कितना है? 25 है। अब आइए एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं। दोनों सेम डे विजिट करेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग दी सेम डे। तो सेम डे अगर विजिट करना है तो कितना है? देखिए, एक यहाँ पर है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये तो टोटल हो गया 1 2 3 4 5। तो 25 5/25 25, यानी 1/5 प्रोबेबिलिटी है। पहला का आंसर। दूसरा का आंसर देखिए, दूसरा मैं यहां लिखता हूं, कंसेक्यूटिव डे मतलब लगातार। तो लगातार कौन है? लगातार एक होगा वेडनेसडे थर्सडे, यहां लिख देते हैं वेडनेसडे थर्सडे, सॉरी यहां होगा फ्राइडे सैटरडे। तो लगातार मतलब हो गया वेडनेसडे के बाद तो थर्सडे आता है, थर्सडे के बाद नहीं, ये सब में से कोई नहीं होगा, ये सब में से कोई नहीं होगा। फ्राइडे सैटरडे नहीं होगा। ये एक होगा वेडनेसडे थर्सडे, तो एक वेडनेसडे थर्सडे हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे थर्सडे नहीं, उल्टा हो गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। उसके बाद एक हो गया यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे, बस, और कोई नहीं होगा। क्योंकि देख रहे वेडनेसडे के बाद फिर थर्सडे भी आता है, फ्राइडे भी आता है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लगातार 2 दिन नहीं है। ये लगातार 2 दिन है, ये लिख दिए। ये लगातार 2 दिन है, थर्सडे फ्राइडे, इसको भी लिखना होगा थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। ये लगातार 2 दिन नहीं है, ये लगातार 2 दिन लिखा गया वेडनेसडे थर्सडे। ट्यूसडे वेडनेसडे भी लगातार 2 दिन है, ट्यूसडे वेडनेसडे भी लिखना होगा, ठीक है। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे के बाद थर्सडे के बाद फ्राइडे के बाद सैटरडे, 1 2 3 4, ठीक है। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेक्यूटिव डेज, ये हो जाएगा 4/25। तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डे, अलग अलग दिन। तो कुछ नहीं, अलग अलग दिन मतलब सेम डे नहीं होना चाहिए। तो सेम डे तो 5 था ना, तो 25 टोटल है, उसमें से 5 आप डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए, घटा दीजिए, तो ये कितना होगा? 20 बचेगा। तो आंसर होगा 20/25। समझे? कंसेक्यूटिव नहीं डे है या सेम डे नहीं है, ये लगातार डे नहीं है, ये डिफरेंट डेज है। डिफरेंट डेज मतलब क्या हो गया? ये 1 2 3 4 5 जो है सेम वाले हटा दीजिए, बाकी सब डिफरेंट डेज हैं। तो ये हो जाएगा 20/25। तो 20 और 25 को 5 से काटिएगा तो 5 4 जा और 5 5 जा, तो जाएगा 4/5। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका सैंपल स्पेस बनाना पड़ा, उसके बाद डिसीजन लेना पड़ा, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आपको समझ में भी नहीं आता। अभी जब इसको डिस्कस किए 5 मिनट 10 मिनट समय दिए तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। सारा क्वेश्चन, सारा वर्ड, अ डाई मतलब एक पासा, जिसमें नंबरिंग जो है वो 1 से 6 तक नहीं है। नंबरिंग क्या है? 1 2 2 3 3 और 6, ठीक है। हालांकि ये भी 6 नंबर ही है, लेकिन ऐसे 1 2 3 4 5 6 नहीं है। नंबरिंग क्या है? 1 फिर 2 2 2 बार है, 3 है 2 बार और 6 है, जिसमें सारे फेसेस के ये नंबर्स हैं। इसको 2 बार फेंका गया, इस पासा को 2 टाइम्स फेंका गया, तो अब इसे 36 आउटकम आएंगे, 36 आउटकम आएगा। क्योंकि फॉर्मूला आप जान लीजिए 6 to the power n होता है टोटल आउटकम निकालने का फॉर्मूला इन केस ऑफ डाइस। तो n की जगह 2 लिख देंगे तो 36 आ जाएगा आंसर। तो टोटल आउटकम 36 है, उसको बनाएंगे, अभी आते हैं इस पर। 2 times and the total score in 2 throws is noted. Complete the following table which gives a few values of total score on the 2 faces, on the 2 throws. What is the probability of total score is even? 6 and at least 6.
तो ये टेबल जो दिया हुआ है यहाँ प्लस का साइन जो है वो क्या है, सम का मतलब है सम। ये भी वही है 1 2 2 3 3 6 और ये भी है 1 2 2 3 3 6। ये सेकंड थ्रो है और ये फर्स्ट थ्रो है। तो 1 और 1 जोड़ने पे 2 आता है, 1 और 2 जोड़ने पे 3, 1 और 2 जोड़ने पे 3, 1 और 3 जोड़ने पे 4, 1 और 3 जोड़ने पे 4, 1 और 6 जोड़ने पे 7। तो कुछ कंप्लीट है, बाकी सब वैकेंट है। टोटल 36 आउटकम है, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत आसान है, जोड़ना है। इसे यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ से 2, यहाँ से 1, तो ये 3 हो गया। यहाँ पर क्या होगा 2 और 2 4, यहाँ पर क्या होगा 2 और 2 फिर 4, 2 और 3 5, फिर 6 और 2 8। ठीक है, बाकी सबको भर लेते हैं। 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 2 अगेन 5, 3 और 3 6, 3 और 3 अगेन 6, 6 और 3 9, फिर 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 and 3 6, 3 and 3 अगेन 6, 6 and 3 9। तो 36 के 36 आउटकम जो यहाँ पर दिख रहे हैं वो भर गए। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है सम होना चाहिए से इवन। इवन मतलब 2 4 6 8 इस तरह से। इवन कहाँ, एक इवन यहाँ पर है, देखिए 1 2 3, इस रो में देखिए 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, सब में 3 3 है क्या, 1 2 3, और यहाँ पर 1 2 और 3, तो सब में 3 3 है। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18, 1 2 3 4 5 6, 6 3 जा 18। तो इसका आंसर कितना होगा 18/36। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं एक्चुअली में। आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इवन सम कितना होगा 18/36 यानी 1/2, 50%। ठीक है, अब क्या है, सम चाहिए 6, ओनली 6, पक्का 6 आना चाहिए सम। तो पक्का 6 कहाँ है देख लीजिए आप। पक्का 6 जो है एक यहाँ है, एक यहाँ है, 1 2 3 4, और तो कहीं नहीं है 6। तो सेकंड जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6, 4/36 यानी 1/9। बहुत आसान है। एटलीस्ट 6 मतलब कम से कम 6 तो सम आना चाहिए, हद से हद 6 आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 आना चाहिए, कम से कम 6 आना चाहिए। कम से कम 6 जो है वो कैसे आएगा, ठीक है, कम से कम 6 यानी 6 से ज़्यादा भी चलेगा। तो सम 6 7 8 9 10 11 12 इतना तक चलेगा। कम से कम 6 तो चलिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो 6 से ज़्यादा चलेगा, समझ रहे हो क्वेश्चन को। तो कम से कम 6, तो 6 से ज़्यादा कौन है, ये भी चलेगा। उसके बाद 2 3, उसके बाद ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जो टिक किया है वो क्या है, 6 या 6 से ज़्यादा है। कम से कम 6 तो चाहिए ना, तो कम से कम 6 या 6 से ज़्यादा भी एक्सेप्टेड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15/36 यानी 3 से काटोगे तो 3 से ये 3 5 जा, और 3 से काटोगे तो 3 12 जा। ठीक है, तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट
6, ये आंसर होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक है, ऐसा किसी किताब में भी नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी अपने तरह से एक यूनिक क्वेश्चन ही बनाता है और बाकी पब्लिशिंग हाउस इसको कॉपी करते हैं। ये एनसीईआरटी यूनिक है। तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। बोला कि एक बैग है, सपोज दैट इस तरह से एक बैग है और इस बैग में कुछ रेड बॉल है, 5 रेड बॉल है और सम ब्लू बॉल्स। सम ब्लू बॉल्स, पता नहीं उनकी संख्या कितनी है। बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल वो कितना है, ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ट्वाइस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक है, तो पूछ रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल। मान लीजिए लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितना होगा, मान लीजिए x। तो टोटल कितना बॉल है, टोटल हो जाएगा 5 तो रेड है, तो 5 रेड है और x ब्लू बॉल है, तो x + 5 या 5 + x। अब इसमें आइए, इस इक्वेशन, इस इंफॉर्मेशन से वी विल क्रिएट अ इक्वेशन। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, तो x अपॉन 5 + x। ठीक, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, तो 5 तो रेड बॉल है, तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे 5 अपॉन 5 + x। सही है ना, टोटल तो यही है, बड़े आराम से 5 + x कैंसिल, तो x कितना हो गया 10। तो 10 बॉल जो है, 10 बॉल कैसा है, वो है आपका ब्लू। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और ये पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म हो गया है। तो ये पूरा आपका सिलेबस खत्म हो गया। इतना दिन से वी आर अपलोडिंग दी वीडियोस ईच बाय वन क्वेश्चंस। तो आज ये पूरा खत्म हो रहा है। ठीक है, एक चैप्टर जो है वो रियल नंबर बच रहा है, वो फर्स्ट ही चैप्टर था, उसको मैंने नहीं किया था, वो अपलोड करेंगे और फिर वी विल स्टार्ट क्लास 11th। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर